बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली हम कोड लिखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, कि हमने यूज़र से दो नंबर्स या इंटीजर्स एज ए इनपुट लेने हैं एंड डिटरमाइंस वेदर द लार्जर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर और नॉट। फिर हमने उनको चेक करना है कि उसमें से लार्जर नंबर कौन सा है और फिर स्मॉलर नंबर को उससे डिवाइड करके हमने बताना है कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी हमने इसको एनालाइज इस तरह करना है कि हमने देखना है कि हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके अपने कोड को करेंगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि हमने दो इंटीजर्स यूजर से इनपुट लेने हैं। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये इसके अकॉर्डिंग कोड लिख लेंगे कि हम दो इंटीजर्स वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और यूजर से उनका जो वैल्यू है वो इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट n1 और n2। तो हम इन दोनों को इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि यूज़र से इनपुट लेना है। उसके लिए हम सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर और उसको हम सेव करवा लेते हैं वेरिएबल n1 में, और इसी तरह हम सेकंड नंबर का भी इनपुट करवा लेते हैं, इंटर सेकंड नंबर n2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इतना पार्ट जो है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने कोड लिख लिया है कि दो नंबर्स इंटीजर्स टाइप के हमने यूजर से इनपुट करवा लिए। अब सेकंड हमारे पास ये है, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं ताकि हम हर लाइन में एक एक पार्ट को आइडेंटिफाई कर लें। एंड डिटरमाइन वेदर द लार्जर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय स्मॉलर। तो यहाँ तक जो है हम सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे कि हमने पहले अब आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है। फिर हम चेक करेंगे कि वो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले हम वो कोड लिखेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा लार्जर नंबर कौन सा होगा। तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है। दो नंबर्स को कंपेयर करके उसमें से हमने लार्जर नंबर फाइंड करना है। तो हम कहते हैं कि n1 ग्रेटर देन n2। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर है नंबर 2 से। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब है कि नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 1 से। तो हमने दो डिफरेंट यहाँ पे बॉडीज बना ली हैं इनकी, पहली इफ की है, सेकंड एल्स की है। तो अगर हमारा नंबर 1 ग्रेटर है तो हम जो यहाँ पे कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, और इसी तरह अगर नंबर 2 हम कहते हैं कि ग्रेटर है या लार्जर है तो फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारे पास अब थर्ड पार्ट रिमेनिंग है, वो ये है कि हमने चेक करना है कि स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं करता। तो आगे जो हमारा कोड है वो दो डिफरेंट वे में हो सकता है। मैं दोनों वेज में आपको करके बता देता हूँ। पहला तो ये है कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक हम लार्जर वेरिएबल बना लेते हैं और एक स्मॉलर। अब हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि अगर नंबर 1 ग्रेटर है तो फिर हम ये दोनों वेरिएबल जो है इनको वैल्यू असाइन करेंगे। लार्जर कौन सा हो गया, नंबर 1, और स्मॉलर वेरिएबल हमारा हो गया नंबर 2। हमने इन दोनों वेरिएबल्स को उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज असाइन कर दी। अगर हम कहते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब है कि नंबर 2 लार्जर है और नंबर 1 स्मॉलर है। उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारा लार्जर नंबर भी मौजूद है और स्मॉलर नंबर भी इस वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है, हम ये करेंगे, लास्ट ऑप्शन जो था हमारे पास, हमने क्या करना था वो ये था कि हमने इन दोनों को डिवाइड करके बताना था कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। स्मॉलर नंबर जो है वो डिवाइड करेगा ग्रेटर नंबर को या लार्जर नंबर को। तो यहाँ पे फिर हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। हम कहते हैं कि लार्जर
हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने रिमाइंडर चेक करना है उसका, कि रिमाइंडर उसका क्या आता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा, हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। ये लॉजिक मैं यहाँ ज़रा जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वो इस तरह है कि हम जब यूज़ करेंगे ये साइन डिवाइड का तो हमें क्वोशंट रिटर्न होगा, अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमें रिमाइंडर रिटर्न होगा। लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे पास जो आता है वो आएगा 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि अब इसने रिटर्न करना है रिमाइंडर। तो हमने यही चेक करना है कि रिमाइंडर अगर 0 है तो मतलब है कि उसने कम्प्लीटली डिवाइड किया है उसको। तो यहाँ पे अगर हमारा इसी तरह अगर 7 होगा तो अब रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर गेट करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो वो क्या है, वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपना मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। लार्जर नंबर इज completely divisible by smaller number। अगर ये डिवाइड नहीं करता, completely डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि इज नॉट completely divisible by smaller number। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से हो गया कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से कोड जो है उसको इस तरह मॉडिफाई किया है कि हमने इन दोनों को दो डिफरेंट वेरिएबल्स में सेव करवा लिया है, लार्जर और स्मॉलर में। देन फिर हमने उनको डिवाइड करके चेक किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो इसको हम सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड मेथड भी यूज़ करके देखेंगे। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल करें और ये देखिए हमने फर्स्ट नंबर एंटर किया है जी 18, और सेकेंड नंबर जो हम एंटर कर देते हैं वो है 2। तो लार्जर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई स्मॉलर नंबर, क्योंकि 2 जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है। हम दोबारा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लार्जर नंबर इंटर कर लेते हैं, सॉरी फर्स्ट नंबर जो भी हम इंटर करते हैं 16, और सेकंड नंबर जो हमारा वो है 65। तो अब देखें लार्जर नंबर इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई स्मॉलर नंबर, क्योंकि लार्जर नंबर यहाँ हमारा 65 है और स्मॉलर जो है वो 16 है, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगेन हम एक और आउटपुट ले लेते हैं कि अगर हम 65 की बजाय 64 एंटर करेंगे तो देखें अब वो कम्प्लीटली डिविजिबल दे रहा है, क्योंकि लार्जर नंबर हमारा 64 है और 16 जो है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ये हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है, लेकिन हम डिफरेंट मेथड से भी इसको करके देखते हैं। वो ये है कि हम यहाँ पे इन दो वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली जैसे ही हम उसको चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर ये अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं कोड को, और इस एल्स पार्ट में से भी हम यहाँ पे वो कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर 1 डिवाइडेड बाई नंबर 2, मतलब कि मॉडल सेपरेटर यूज़ करने और रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मैसेज हमारा क्या डिस्प्ले होगा, ये वाला। लार्जर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई स्मॉलर नंबर, क्योंकि हमने नंबर 1 को लार्जर नंबर कंसिडर किया है कंडीशन के ट्रू होने पे, और फिर हमने नंबर 2 से उसको डिवाइड करके अगर वो 0 रिटर्न करता है मतलब कि वो कम्प्लीटली डिवाइड भी हो रहा है। अगर वो 0 रिटर्न नहीं करता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो फिर हमारा क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, ये मैसेज फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया इस सूरत में कि अगर आपका नंबर 1 ग्रेटर है। अगर नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 ग्रेटर है तो फिर हम इसी कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कोड है इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 हमने डिवाइड किया है नंबर 2 से, क्योंकि नंबर 1 ग्रेटर था। अब जब एल्स पार्ट में जाएंगे तो मतलब कि नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, नंबर 2 को डिवाइड करेंगे नंबर 1 से। नंबर 2 को नंबर 1 से डिवाइड किया, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि नंबर 2 यहाँ पे ग्रेटर है तो हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देना है
कि वो नंबर जो है आपका स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर को या लार्जर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और अगर नहीं करता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस कोड को भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया है 14 और 52। अब लार्जर नंबर इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई स्मॉलर नंबर। दोबारा से हम इसको एंटर करते हैं 14 और 42। अब देखें अब वो लार्जर नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल की स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि 42 जो है वो 14 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, ये हमारा आज का कोड था जिसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले तो हमने इसको समझा कि हमने करना क्या है, फिर हमने उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लिया ताकि हम हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कोड करें और अपना कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड मुकम्मल हो सके। तो जब भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास होगी, आपने कोशिश करना है कि पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें, फिर आप कोशिश करें कि उसको जितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट का एक एक स्टेप में कोड लिखें एंड देन नेक्स्ट आप मूव करें। तो ये प्रॉब्लम तो हमारा बिल्कुल स्मॉलर था, बिल्कुल बेसिक लेवल का था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए उसके अकॉर्डिंग कोड लिखते हैं, तो ये हमने इस वीडियो में देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ हाजिर होंगे और आपको बताऊंगा कि हम मजीद किस तरह, किस डिफरेंट लॉजिक के साथ हम किस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।